हेलो एवरीवन, आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये सॉल्व करने के लिए हमें 10 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें नेम फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मीना एंड माधव, यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है, मीना एंड माधव। हमें नेम मिल गया। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फाइनेंशियल ईयर भी दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रेशियो देखते हैं, रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। एडजस्टमेंट में भी हम लोग को रेशियो नहीं दिया है। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को इक्वली शेयर करना पड़ेगा। इक्वली मतलब 1:1 के रेशियो में पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हमें शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस, मार्क हिडन एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे डेबिट साइड सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट पे 3 इयर्स एंड डेट दिया हुआ है, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट्स है। एंड क्रेडिट साइड ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, तो हमने ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट भी मार्क कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का एडजस्टमेंट, रीड एडजस्टमेंट एंड टिक और राइट द एडजस्टमेंट नंबर्स। तो हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और यहाँ पे उससे रिलेटेड आइटम्स पे सीरियल नंबर लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा, इसलिए इसको स्टार मार्क करते हैं। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हम लोग को डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है 2,000 रुपीज। डाउटफुल डेब्ट्स किस पे निकालते हैं हम लोग? डेटर्स पे। तो डेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 2। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट भी दिया हुआ डेटर्स पे, मतलब डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट्स आ गए। एडजस्टमेंट नंबर 4, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 1,00,000 रुपीज। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे हम लोग का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया हुआ है। जहाँ पे हमने 5 के 5 एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लिया है। अभी हम लोग ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसफर स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें हम लोग डायरेक्टली लिख के रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस रिटर्न। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस रिटर्न। ये लिखने के बाद अभी हम ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? स्टॉक 1 अप्रैल 2018 25,000, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। एडजस्टमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। 25,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट, डेटर्स दिया हुआ है। डेटर्स हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे हम लोग। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है 80,500, हम इनर कॉलम में लिखेंगे। दो एडजस्टमेंट दिया है, तो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सेकंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स में ही आएगा। 10,000 रुपीज दिया है, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। परचेज की वैल्यू 2,08,500 दी है। नेक्स्ट, रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लास्ट के दोनों क्वेश्चन में बताया था कि जो रिटर्न रहेगा अगर डेबिट में दिया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट में दिया रहेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। ये रिटर्न डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है तो उसे हम सेल्स रिटर्न करके क्रेडिट साइड लिखेंगे 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कैरेज इनवर्ड 3,000 दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट 4,500 रुपीज दिया है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल लिखा हुआ है। मोटर व्हीकल हम लोग एसेट्स में लिखते हैं। मोटर व्हीकल 55,000 दिया है।
नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हम लोग को 1800 दिया है। जनरल एक्सपेंसेस के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी 900 दिया है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 4800 दिया है, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी 1200 दिया है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ये भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स हर एक क्वेश्चन में था हमारे। ड्राइंग्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। मीरा का 3500 रुपीज है एंड माधव का 2000 रुपीज दिया है। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया है, ये भी हमारा एसेट्स में आएगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे एडजस्टमेंट है, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। 1,10,000 रुपीज दिया है। कैश एट बैंक एसेट्स में आएगा। कैश एट बैंक 45,000 दिया है। फर्नीचर, ये भी एसेट्स में आएगा। फर्नीचर 8,300 दिया है। हमने यहाँ पे डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर दिया है, अब हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना ही स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 4 to 5 लाइन्स छोड़ेंगे। सबसे पहले लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमारा लाइबिलिटीज में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 दिया है। नेक्स्ट बिल्स पेबल लिखा हुआ है। बिल्स पेबल 12,500, ये भी हमारा लाइबिलिटीज में आएगा। उसके बाद सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स की वैल्यू 3,25,000 दी हुई है। यहाँ पे क्रेडिटर्स भी लिखा हुआ है 68,000। 68,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग को 2,000 दिया है। उसके बाद अनपेड वेजेस दिया है। अनपेड वेजेस 1,500 दिया है अमाउंट। उसके बाद कैपिटल दिया है मीरा एंड माधव। तो कैपिटल हम कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मीना का कितना है 75,000 रुपीज एंड माधव का भी 75,000 रुपीज दिया हुआ है। लास्ट में परचेस रिटर्न दिया हुआ है। परचेस रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे 1,000 रुपीज आएगा, ये हम माइनस कर देते हैं। 2,07,500 आएगा। सेल्स का भी माइनस कर देते हैं, 1,000 माइनस करेंगे तो 3,24,000 आएगा। मतलब यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, यहां भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 32,000। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर ₹2,000। यहाँ पे हम लोग डेटर्स में से 2,000 रुपीज एज ए RDD माइनस करेंगे, लेस RDD
₹2000। इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको माइनस करके हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे 78,500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2 RDD। कितना है हम लोग का RDD? ₹2000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेस डिस्काउंट एट द रेट 3%। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्काउंट निकालना है हम लोग को डेटर्स पे। डेटर्स का अमाउंट कितना है? 78,500। उसके ऊपर हम लोग को 3% कैलकुलेट करना है। ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 785 इंटू 3, 2355 आएगा। यहाँ से डिस्काउंट माइनस करेंगे, 2355। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 76,145। डिस्काउंट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है हम लोग का अमाउंट? 2355 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 4, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू कितनी थी? 1,10,000, लेकिन ईयर एंड होने के बाद कितनी हो गई? 1 लाख। तो 1 लाख हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? आउटर कॉलम। मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू 10,000 रुपीज कम हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन। कितना? 10,000 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। कितना आया? 10,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना दिया अमाउंट? 500 रुपीज। कितना आएगा? 1,700। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट दिया है? 500 रुपीज। तो यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। अब ट्रायल बैलेंस का हम हिडन एडजस्टमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दिया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। वर्किंग नोट नंबर 2, हम लोग को एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है? 4,800 रुपीज। लेकिन यहाँ पे कितने ईयर का है? 3 ईयर्स का। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 ईयर का हमको चाहिए, इसको हम कट करेंगे तो 16 आएगा। 1,600, ये हमारा कितने ईयर का हो गया? 1 ईयर का। मतलब हमारे पास जो 3 ईयर्स का एडवर्टाइजमेंट था उसको हमने कितने ईयर में कन्वर्ट किया? 1 ईयर में। 1 ईयर की वैल्यू कितनी आ गई? 1,600 रुपीज। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी एंड हुआ? 31 मार्च 2019। मतलब अक्टूबर से अगर हम काउंट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, टोटल 6 मंथ का हम लोग को और कैलकुलेट करना है। तो हमारा इस साल का कितना आ गया था? 1,600 1 ईयर का आया। हमको कितने मंथ का चाहिए? 6 मंथ का। टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। इसको हम कट करेंगे, 2 8 जा 16, मतलब हमको 800 रुपीज मिल गया 6 मंथ के लिए। तो हमारा इस साल का कितना एक्सपेंस हो गया? 800 रुपीज। एंड बाकी का जो हमारा 4,800 था ये 4 ईयर्स का था। इस पे से हम लोग 800 इस साल का माइनस करेंगे तो हमारा टोटल 4,000 क्या आ जाएगा? प्री पेड। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है यहाँ से माइनस करेंगे लेस प्रीपेड। हमारा टोटल प्रीपेड कितना है?
₹4,000। इस साल का हमारा खर्चा कितना आ गया? ₹800। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एसेट्स में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। कितना अमाउंट आया प्रीपेड का? ₹4,000। तो यहाँ पे हमने सब ट्रांसफर कर लिया है, ट्रायल बैलेंस भी हमने ट्रांसफर कर दिया, एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया, हिडन एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गए। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों का टोटल किया है। दोनों का टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड का हमारा अमाउंट आया 3,56,000, जो हम दोनों साइड लिखेंगे। हमने डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया तो इस साइड 1,20,500 आया है, जो हमारा डिफरेंस है। इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। डेबिट साइड बैलेंस आया तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। टोटल आ रहा है 1,20,500। हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। ये क्लोज करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल करना पड़ेगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल किया तो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड की वैल्यू हम दोनों साइड लिखेंगे। हमने डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आया 96,445। ये हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है? मीरा एंड माधव। तो यहाँ पे हम मीरा एंड माधव के नाम लिख देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? मीरा। सेकंड पार्टनर का नाम माधव। इक्वली मतलब क्या होता है? 1:1। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 1/2 एंड 1/2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 96,445। तो इसको हम क्या करेंगे? इंटू 1/2 करेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या आएगी? मीरा का हम लोग का वैल्यू कट करने के बाद आ रहा है 48,223। सेम टू सेम माधव का भी आएगा क्योंकि हमने दोनों को इक्वली डिवाइड किया है। अगर इस तरह से नहीं निकालना है आपको तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट लिखने के बाद 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? वो आपको इक्वल ट्रांसफर करना है तब। यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू जो है 48,222.5 आ रहा था। इसको हमने 23 में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? मीरा का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 48,223 एंड माधव का अमाउंट भी हम लोग यहीं पे ट्रांसफर करेंगे 48,223। हमारा नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आया। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। मीरा का आया है 48,223, माधव का भी 48,223। अभी अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। अकाउंट क्लोज करने के लिए मीरा एंड माधव का डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। माधव का हम लोग का क्रेडिट साइड का टोटल 1,23,222 आया, जो हम दोनों साइड लिखेंगे। डेबिट साइड से हमने माइनस किया तो 1,21,222 आया। हमने मीरा का भी टोटल किया तो इनका टोटल 1,23,223 आया। ये हम डेबिट साइड भी लिखेंगे 1,23,223। हमने 3,500 माइनस किया तो 1,19,723 अमाउंट आएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2
बैलेंस क्लोज डाउन। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे दोनों पार्टनर का नाम लिख देता हूँ, मीरा एंड माधव। मीरा का अमाउंट कितना आया 1,19,723 एंड माधव का 1,21,222। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हम लोग का 2,40,945 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट भी टोटल करेंगे। हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल किया तो हमारा टोटल 3,30,445 आया। हमने लायबिलिटी साइड का भी टोटल किया, इस साइड भी हमारा 3,30,445 आया। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट तुरंत मिल जाए। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।